अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। शांसी ने तो हमदान की मोहब्बत में खुद को ख़त्म ही कर लिया। वो दिन ब दिन दुनिया से कटती जा रही है, ज़िंदगी से भागने लगी है, जो कि माँ बाप को गवारा नहीं। बाप अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहता है, इसीलिए तो हमदान के घर पहुँच गया और कहने लगा, शांसी तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती। एक बार उसे मरते हुए देख चुका हूँ, रोज़ रोज़ उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपना लो। जब हमदान फिर से वक्त मांगेगा तो अब मजबूर हो जाएगा ये बाप, और अपनी बेटी की खुशी के खातिर हमदान के आगे हाथ जोड़ दिए। अगर तुम्हारी मोहब्बत बाजार में बिकती होती बेटा, मैं अपनी सारी दौलत वार देता, सारी दौलत खर्च करके अपनी बेटी के लिए तुम्हारी मोहब्बत खरीद देता। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी ने जिस अनमोल हीरे को पसंद किया है उसकी मोहब्बत बकाऊ नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बेटी को उसकी खुशियाँ दे दो। अब तो हमदान की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बहुत शर्मिंदा भी हुआ कि जिस इंसान के इतने एहसान है मुझ पर, वो आज मेरे सामने हाथ जोड़े बैठा है, अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रहा है। हमदान फौरन ही उनके हाथ नीचे कर देता है और कहने लगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब दूर दरवाजे के पास खड़ी ऐना भी ये सब कुछ देख रही थी। बहुत हैरान हो जाती है कि बाप इस तरह के भी होते हैं। एक मेरा बाप था जिसने मुझ पर यकीन नहीं किया और मुझे एक अनजान इंसान के साथ यूं रुखसत कर दिया, और एक ये बाप है जो अपनी बेटी की खातिर अपनी सारी जायदाद कुर्बान करने पर भी तैयार है। अब तो ऐना को अपने बाप पर गुस्सा आने लगा, लेकिन अब ऐना ने भी सोच रखा है कि वह शांसी और हमदान के दरमियान में और दीवार नहीं बनेगी, बल्कि वो इनकी जिंदगियों से निकल जाएगी। ऐसे ही वो हमदान की जिंदगी से जाने का फैसला करती है और हमदान से कहने लगी, आप शांसी को अपना ले। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी खुशियों से दूर हो जाएं। मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। आप शांसी को मेरे बारे में कभी मत बताइएगा। तो हमदान कहने लगा, मैं अपने रिश्तों में ईमानदारी का कायल हूँ। अगर शांसी मेरे से जुड़ना चाहती है तो उसे मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे माजी के बारे में सब पता होना चाहिए। मैं उसे सब कुछ बताऊंगा, फिर वो चाहे तो मुझे अपनाए, चाहे तो जो भी फैसला कर सकती है। अब हमदान शांसी से बात करेगा, उसे सब कुछ बताएगा तो शांसी बहुत शर्मिंदा होगी। उसे कुदरत का फैसला मकाफात लगेगा कि जैसे कभी रज़ा ने ऐना को ठुकराया था, आज कुदरत ने हमदान के हाथों शांसी को ठुकरवा दिया। क्योंकि हमदान पहले से शादीशुदा है, इसलिए शांसी उसे शादी तो नहीं करेगी, लेकिन उसे गुस्सा हमदान पर नहीं, रज़ा पर है, क्योंकि यह सब कुछ उसके अपने भाई रज़ा की वजह से ही तो हुआ है।